हम सीखने वाले हैं क्लास 10th से इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यानी ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, इमेज के कितने टाइप होते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं, साथ में उसका एग्जाम्पल क्या है। ये सब विधिवत हम जानने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है और उसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। यानी लाइट चैप्टर क्लास 10th, यानी लाइट चैप्टर क्लास 10th से हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी थिंग्स जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता हो वह सब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी एनी थिंग्स गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी थिंग्स जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एनी थिंग्स गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में एन एरो, ये भी हो सकता है, ट्री, ह्यूमन बॉडी, एडीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में जितना चीज़ आप देख रहे हैं, यानी जितना थिंग्स आप अपने आँख से देख पा रहे हैं, सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, एनी थिंग्स गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एरो, ट्री, ह्यूमन बॉडी, एडीसी, जितना भी चीज़ आप अपने आँख से देखते हैं सब क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो इसको डॉट से इंडिकेट करते हैं। अगर यही ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है तो इसको अपवर्ड एरो से, अपवर्ड एरो से, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होगा तो अपवर्ड एरो से। और ऑब्जेक्ट को हमेशा इरेक्ट दिखाते हैं, यानी सीधा दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं, सीधा दिखाते हैं। और एरो क्या होगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ एरो होगा। दूसरा क्या है, इमेज। इमेज क्या है, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से मिरर और लेंस में जो ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। जैसे आप किसी मिरर के सामने गए तो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखता है, मिरर में एक ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्शन भी जरूरी है, रिफ्रैक्शन भी जरूरी है। यानी इमेज जब बनता है तो मिरर में भी बन सकता है और साथ में लेंस में भी बनता है। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से मिरर या लेंस में जो ऑप्टिकल अपीयरेंस बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो सिंबल यूज करते हैं। जैसे इरेक्ट इमेज होगा, इरेक्ट इमेज तो अपवर्ड एरो। अगर यही इन्वर्टेड इमेज होगा, यानी उल्टा इमेज होगा, तो डाउनवर्ड एरो। यानी इमेज को डिनोट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। अगर एरो ऊपर की तरफ है, एरो ऊपर की तरफ है तो इस कंडीशन में इरेक्ट इमेज है। अगर एरो डाउनवर्ड है तो इस कंडीशन में इन्वर्टेड इमेज है। यानी इमेज क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद मिरर या लेंस में बनता है। और इमेज को डिनोट करने के लिए हम अपवर्ड एरो लिखते हैं। यानी अपवर्ड एरो हमेशा इरेक्ट इमेज को डिनोट करता है और डाउनवर्ड एरो हमेशा इन्वर्टेड इमेज को डिनोट करता है। ये सब का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे एक लिंक होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इमेज के कितने टाइप हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज के कितने टाइप हुए, दो टाइप हुए। यानी एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, एक रियल इमेज। अब रियल इमेज क्या है, विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं, वह क्या है, रियल इमेज है। जिसको स्क्रीन पे हम दिखा सकते हैं वह क्या है, रियल इमेज है। रियल इमेज
ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जब भी बनेगा, आगे तक आपको न्यूमेरिकल्स में या इमेज फॉर्मेशन में मिलेगा कि रियल जब भी बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? सिनेमा हॉल्स इमेज, यानी आप सिनेमा हॉल्स में इमेज देख रहे हैं वो क्या है? रियल इमेज है। यानी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कौन सा इमेज है? रियल इमेज है। सिनेमा हॉल्स में जितने इमेज आप देखते हैं या इस वीडियो को आप देख रहे हैं ये सब रियल इमेज है। क्यों है? क्योंकि वैसे इमेज जिसको स्क्रीन पे हम शो कर सके, यानी स्क्रीन पे हम दिखा सकें, उसको रियल इमेज, और रियल हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड जब बनता है तो उसका साइन डाउनवर्ड एरो रहेगा। इमेज को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड एरो। अगला देखते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इसका मतलब क्या है? विच कैन नॉट obtained ऑन द स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, यानी आप चाहते हुए भी स्क्रीन पे उसको ऑब्टेंड नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। यानी वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा सकता है। आगे, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, जिसको अपवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। जब भी वर्चुअल बन रहा है तो समझिए कि क्या होगा? वो सीधा होगा, इरेक्ट होगा। एग्जाम्पल, सी आवर सेल्व्स इन प्लेन मिरर। जब भी आप खुद को प्लेन मिरर में देखते हैं, यानी खुद को जब आप प्लेन मिरर में देखते हैं तो वहां पे आपका इमेज क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल बनता है तो वर्चुअल को हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप चाह के भी सोचें, यानी अगर आप चाहते हैं कि जो हम प्लेन मिरर में अपना इमेज देख रहे हैं उसको स्क्रीन पे दिखा दें तो ये संभव नहीं है। यानी कि जो प्लेन मिरर में आप इमेज देखते हैं, यानी जो इमेज बनता है वह वर्चुअल होता है, और वर्चुअल को स्क्रीन पे हम नहीं दिखा सकते हैं। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, उसको अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। यह हुआ रियल और वर्चुअल इमेज। यानी कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? सिनेमा हॉल्स के इमेज रियल कहलाते हैं, सिनेमा हॉल्स के इमेज जितने होंगे रियल, और जब हम प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो वो वर्चुअल कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज भी हो गया, कैसे इंडिकेट करते हैं ये भी हो गया। मुझे आशा है कि आप विधिवत सीखे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप इसको माइंड मैप के तौर पे लिख सकते हैं। बाकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।